Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Apti Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important Odisha related government schemes and initiatives. In this class, we will cover only those schemes which are important for our exam, whether it is pre or mains. And we will cover only those points which can be utilized in pre and mains. So let's start. Subhadra Yojana. This scheme is for women empowerment. It offers 50,000 over 5 years to improve women's financial stability and independence. It also provides a Subhadra debit card and initiatives to promote digital transaction. It was launched by Prime Minister in September 2024, and as per the recent data, by August 2025, more than 1.24 crore women received their third installment. Recently, the Odisha government decided to expand this scheme and reopen the new application portal in November. Under this initiative, 5,000 rupees will be given on Raksha Bandhan and on International Women's Day. साल में दो बार, in a year, 2 times government provide 5,000 and 5,000. It means 10,000 per year over 5 years. तो मतलब 5 साल तक एक वुमेन को 50,000 गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी इन द इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 पर ईयर. और वो जो 10,000 होगा वो ईयर में 2 बार मिलेगा, एक रक्षाबंधन के टाइम में और एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के टाइम में. सो कमेंट करके बताओ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है. सो हु आर द बेनिफिशियरीज और एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज वुमेन who receive the benefit of Subhadra Yojana, they must be from the Odisha and age between 21 to 60 years and must be belong to socially economically weaker households और जिसका हाउसहोल्ड इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम होना चाहिए और उसके पास फूड सिक्योरिटी और राशन कार्ड होना चाहिए. देन आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स आर आल्सो एलिजिबल, बट शर्त यह है कि उनके कोई भी हस्बैंड या वाइफ किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट हैज अलॉटेड 55,825 करोड़ फॉर द 5 years अंडर दिस इनिशिएटिव. और रिसेंटली जो हमारा 25-26 का बजट था उसके अंदर गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन किया है स्कीम के लिए. नेक्स्ट, गोपाबंधु जन आरोग्य योजना. इट इज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. रीनेम्ड फ्रॉम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. उड़ीसा में पहले एक स्कीम चलता था बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. तो रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उन्होंने इसको रिनोवेट किया है, उसके अंदर रिफॉर्म लाया है और उसका नेम भी चेंज करके गोपाबंधु जन आरोग्य योजना कर दिया है. इसके अंदर कुछ एडेड बेनिफिट भी ऐड किया, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है वो प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्कीम्स को मिलाकर एक न्यू पैकेज प्रिपेयर किया है जिससे कि उड़ीसा के पीपल को एक ओवरऑल बेनिफिट मिल सके. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना? इट प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इट रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है ना, 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है जिससे आप सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पर हेल्थ केयर बेनिफिट ले सकते हैं. एंड फॉर वुमेन इट इज 10 लाख. मतलब नॉर्मली सबके लिए 5 लाख का है, बट वुमेन्स के लिए 10 लाख पर एनम तक है. कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो उड़ीसा से बिलोंग करते हो, आप उड़ीसा के अंदर ट्रीटमेंट करवाओ या उड़ीसा के बाहर ट्रीटमेंट करवाओ, आपको वो बेनिफिट मिलेगा. एनुअल हेल्थ कवरेज 5 लाख पर फैमिली पर एनम. और जो पर फैमिली का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स डिफाइंड नहीं है, तो इट डजेंट मैटर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, चाहे वो 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, बट जो बेनिफिट है वो फिक्स है. क्या? 5 लाख पर एनम पर फैमिली. And for women, it is up to 10 lakh per annum. In Odisha, more than 1.3 crore families are getting benefit under this scheme. And under the budget 25-26, 6,249 crore were allotted for this Gopabandhu Jana Arogya Yojana. Next, Samruddha Krushak Yojana. It is for the farmers' welfare.
It focus on increasing farmers' income by ensuring a higher procurement price for paddy. Its objectives are ensuring profitable price for paddy. फार्मर्स का इनकम इंक्रीज करना, क्योंकि उनको अगर मान लो कि उनके फसल के अकॉर्डिंग उनको सही एमएसपी मिल जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा उनको उनके फसल के अकॉर्डिंग, तो नेचुरल सा बात है उनको कि उनका जो इनकम है वो इंक्रीज करेगा. इट ऑल्सो इंश्योर to introduce reform procurement for transparency, efficiency and corruption elimination. टाइमली पेमेंट इंश्योर किया जाएगा जिससे कि फार्मर्स को ऑन टाइम पेमेंट मिल सके, जिससे कि वो अपना नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में उसको इन्वेस्ट कर सके. बिकॉज होता क्या है ना, बहुत बार कि फार्मर्स ने फसल तो कर लिया बट उसको बेचने में टाइम लगता है. अगर मान लो या उसको सही रेट नहीं मिल पाता है, तो अगर मान लो इफ फार्मर इज नॉट गेटिंग द राइट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, देन उनका जो प्रॉफिट है या फिर बहुत बार क्या होता है कि उनका जो इनपुट कॉस्ट होता है वो भी रिकवर नहीं हो पाता है. सो गवर्नमेंट वांट टू इंश्योर कि फार्मर्स को एक इनफ अमाउंट मिले, एक प्रॉफिटेबल अमाउंट मिले, जिससे कि फार्मर्स जो है अपना लाइफ में भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव कर सके, प्लस नेक्स्ट क्रॉप साइकिल में वो उसको इन्वेस्ट भी कर सके. बिकॉज जितना लेट होगा उसको पेमेंट मिलने में, उतना ज्यादा लेट होगा नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल को स्टार्ट करने में. तो अंडर दिस स्कीम फार्मर्स रिसीव पेमेंट वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विद इन 48 आवर्स ऑफ सेल. 48 आवर्स सेल होने के 48 आवर्स के अंदर डीबीटी के थ्रू फार्मर्स को पेमेंट इंश्योर किया जाएगा. ट्रांसपेरेंट प्रोक्यूरमेंट होगा कैसे? इट मैंडेट्स ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन एट ऑल मंडीज टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस. सो इन दिस बजट गवर्नमेंट एलोकेटेड 6,000 crore scheme which is part of the agriculture and allied sector budget. सीएम किसान योजना, इट रिप्लेस्ड द अर्लियर कालिया स्कीम. तो उड़ीसा के अंदर एक बहुत ही फेमस स्कीम था कालिया स्कीम, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्पायर होके सेंट्रल लेवल पर पीएम किसान योजना स्टार्ट किया था. सो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो कालिया स्कीम चल रहा था ऑलरेडी, उसका नाम चेंज किया और उसके अंदर कुछ बेनिफिट ऐड किया. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑफर फाइनेंशियल एड to small and marginal farmers for agriculture inputs and livelihood support to landless household and allied activities. So farmers चाहे वो खुद के लैंड पे कर रहे हो या लैंडलेस लेबर हो, लैंडलेस फार्मर हो, उन सबको ये बेनिफिट दिया जाएगा. फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा इसके अंदर? फार्मर्स रिसीव 4,000 एनुअली इन 2 installments. लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स गेट 12,500 एनुअली इन 3 installments. का बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर आफ्टर केवाईसी वेरिफिकेशन. बजट एलोकेशन 2020 crore वाज अलॉटेड इन दिस रीसेंट बजट. कुछ टाइम पहले कालिया स्कीम के ऊपर एक कैग का एक रिपोर्ट आया था, कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि कालिया स्कीम के अंदर मोर देन 700 crore मतलब अप्रोक्स 800 crore जो है वो 1.27 मिलियन इनएलिजिबल, जो कि मतलब फार्मर्स नहीं थे या फिर उस कैटेगरी के अंदर जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, उस बेनिफिट की कैटेगरी में एलिजिबिलिटी में वो लोग नहीं आते थे. वैसे लगभग 12 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने लगभग 800 crore ट्रांसफर किया था. तो जिसके बाद इसका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम रिफॉर्म करेंगे और इसका फिर रिफॉर्म करके वैल्यू एडिशन करके इसका फिर नेम चेंज करके फाइनली इट बिकेम्स सीएम किसान योजना. पंचसाक्षा शिक्षा सेतु, it is for education. It is a revamped version of the MOOM school Abhiyan to improve school infrastructure and academic quality. Its objective is to connect alumni and the community with the government school for holistic development and mobilize funds for upgrading facility. Under this scheme, जो सोसाइटी के अंदर जो फेमस पर्सनैलिटीज होंगे या फिर जो एडुकेटेड पर्सनैलिटीज है या फिर जो वेल नोन फिगर है, उनको गवर्नमेंट स्कूल में बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा, वो जिससे कि आके वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कुछ मोटिवेशन सेशन दे या फिर बच्चों को बताए करियर वगैरह के बारे में, जिससे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो मोटिवेट फील करें और जो एजुकेशन को सीरियसली ले और फिर जो एजुकेशन का लेवल है उड़ीसा के अंदर वो इम्प्रूव हो सके. तो इट इज मेनली टू मोटिवेट द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रंस, और साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको अपग्रेड करने के लिए भी है. अंडर दिस इनिशिएटिव the state government will provide maximum 50 lakh per school. This initiative will operate on PPP model.
जिससे क्या होगा, जिसके अंदर जो भी जो जो फेमस पर्सनालिटी या फिर जो एलुमनाई आएंगे स्कूल के अंदर, वो डोनेशन देंगे अपना, उनका डोनेशन प्लस जो CSR होता है हमारा, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है वो, और भी अदर डोनर्स हुआ वो, तो उनसे जितना डोनेशन आएगा उतना डोनेशन गवर्नमेंट भी देगी, मैच करेगी उस डोनेशन को। बट मैक्सिमम वो गवर्नमेंट जो है अपने साइड से 50 लाख ही देगी मैक्सिमम। तो मैच करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा उससे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा और एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाएगा। अंडर द बजट 25-26, 140 crore allotted to the restructured scheme, which is part of the education sector budget, which is 41,273 crore. Madhu Babu Pension Yojana. It is for social security scheme which provide monthly financial assistance to vulnerable population. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, कि मार्जिनल सेक्शन जो है, जिनको बेसिक नीड पूरा नहीं हो पाता है, ठीक, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना और सोसाइटी के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन या सोशल इंक्लूजन को इंप्रूव करना। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उड़ीसा के लोगों के लिए है जो कि किसी और टाइप के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है। सो द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उड़ीसा हु आर नॉट रिसीविंग अदर स्टेट और सेंट्रल पेंशन आर एलिजिबल फॉर मधु बाबू पेंशन योजना। एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या क्या है, सीनियर सिटीजन्स आर अलाउड, विडो वुमेन, एनी एज इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, एनी विडो इज अलाउड अंडर दिस इनिशिएटिव टू रिसीव द बेनिफिट। पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा जिसका डिसेबिलिटी हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लिप्रोसी पेशेंट, अनमैरिड वुमेन जो 30+ हो फ्रॉम BPL, AIDS patient and transgender women. These all are eligible to get monthly financial assistance. What are the income criteria? वैसे फैमिली जिनका की एनुअल इनकम लेस देन 60,000 हो, उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अंडर द रिसेंट बजट 5,370 crore were allotted for social security pension. उसी में से मधु बाबू पेंशन योजना के लिए भी फंड एलोकेट किया जाएगा। CM एस्पायर स्कीम, इट वॉज अनाउंस्ड इन 2024 बाय CM मोहन चरण मांझी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जो स्किल प्रोवाइड करवाना जिससे कि उड़ीसा के जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनको स्किल मिल सके और स्किल मिलने के बाद वो अपना एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके खुद से। अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रांसफॉर्म द youth of Odisha from job seeker to job creator by acquiring the skill. की फीचर्स क्या क्या है इसका, CM स्किल डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम, फेलोशिप दिया जाएगा इसके अंदर। विश्वकर्मा सेंटर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जहां पर जो लोग हैं, जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनको हैंड टू हैंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौशल भवन क्रिएट किया जाएगा। अपग्रेड ट्रेनिंग स्किल्स टू मीट मॉडर्न इंडस्ट्री, ऑफर ओवरसीज फेलोशिप फॉर हायर अचीविंग स्टूडेंट्स, मतलब दूसरे कंट्री में जाके वो पढ़ना चाहे, स्किल लर्न करना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। रेज स्किल डेवलपमेंट अवेयरनेस इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया अंडर कौशल रथ मोबाइल वैन, मतलब एक वैन जाएगी जहां पे प्रमोट करेगी रूरल एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर स्किल का वैल्यू, स्किल कैसे एक्वायर किया जाए, गवर्नमेंट का क्या स्कीम्स है, उसका क्या बेनिफिट होगा। अंडर द बजट 46 crore वेयर अलॉटेड which is part of the skill development and technical education department's budget, which is 1,785 crore. देवालया योजना, it was announced on October 2024. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, it ensures comprehensive prevention, construction and management of temples, math and other religious institutions across Odisha. It conserve कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चरल हेरिटेजेस है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रेनोवेट करना, उसको मैनेज करना और वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, उसका सेफ्टी इंश्योर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को एड्रेस करना। अर्लियर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक स्कीम था अबाधा स्कीम, जिसका मेन पर्पस क्या था, रिपेयर वर्क। सो रिपेयर वर्क अबाधा स्कीम का मेन पर्पस था, बट रिसेंटली जो देवालय योजना अनाउंस हुआ है वो सिर्फ रिपेयर का बात नहीं करता, वो ओवरऑल प्रोटेक्शन का बात करता है, जिसमें कि हम रिपेयर भी करेंगे, उसको मैनेज भी करेंगे, उसका सिक्योरिटी भी इंश्योर करेंगे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस है उसको भी एड्रेस करेंगे। इट टारगेट्स मोर देन 17,000 टेम्पल्स एंड 350 मस्जिद्स अक्रॉस उड़ीसा। एट प्रेजेंट द स्कीम इज
अंडर द प्लानिंग फेजेस। सो पब्लिक में अभी कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, इसका क्या है, वो अदर इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक में नहीं, बिकॉज अभी स्टिल ये प्लानिंग फेज में है। गोमाता स्कीम, it was approved by Odisha cabinet in 2024. It is a comprehensive animal health and livestock management program. It aims to improve rural economy by providing efficient, accessible veterinary services, widespread vaccination and disease surveillance। मतलब क्या, जो लाइव स्टॉक्स मैनेजमेंट होता है वो उस पर फोकस किया जाएगा। मतलब जैसे गाय हो गया या फिर जो अलग टाइप का जो लाइव स्टॉक होता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन इंश्योर करवाएगी जिससे कि डिजीज कंट्रोल हो सके। ठीक, उसके बाद वहां पर वेटरनरी डॉक्टर्स हुआ, क्लिनिक्स हुआ, हॉस्पिटल्स हुआ, उसको ओपन किया जाएगा जिससे कि ऑल ओवर जो उड़ीसा के गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो जो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अगर लाइव स्टॉक अच्छा रहेगा तो रूरल इकोनॉमी भी हमारा इंप्रूव करेगा। इंप्लीमेंटेशन पीरियड इज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 to 25 टू फाइनेंशियल ईयर 26-27। 3 साल के लिए स्कीम्स को गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने सैंक्शन किया है अभी, जिसका बजट है 342 करोड़। इसका टारगेट क्या है? इट टारगेट्स टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू ओवर 2.5 करोड़ लाइव स्टॉक and treat 1.3 crore livestock annually by utilizing mobile veterinary units, because हर जगह हॉस्पिटल्स, क्लिनिक क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है कि वी विल क्रिएट मोबाइल वेटनरी यूनिट्स जो कि अलग अलग जगह जा जाके ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी। देन शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, it is a targeted financial incentive schemes which support students from scheduled tribes community and their dropout rate at secondary and higher secondary level. तो it mainly focus on scheduled tribe community students, जिसका मेन मोटिव क्या है कि ड्रॉप आउट रेट जो होता है हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे उसको रिड्यूस करना। वो अब कैसे करेगा? इट विल इंसेंटिवाइज enrollment and retention of ST students in class 9 and class 11 by providing फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जैसे बुक्स खरीदना, ड्रेस खरीदना या पेन खरीदना, कॉपी किताब खरीदना। ओवरऑल दिस इनिशिएटिव एम्स टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन इकोनॉमिकली वीकर ट्राइबल फैमिलीज एंड मेन बेनिफिशियरीज आर ST स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन उड़ीसा जिनका फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख होना चाहिए। इट इंसेंटिव अमाउंट कितना मिलेगा? 1 टाइम 5,000 अपॉन, जैसे ही कोई बच्चा क्लास 9 में इनरोलमेंट करता है उसको गवर्नमेंट 5,000 देगी इनरोलमेंट के साथ, और उसके बाद जब वो क्लास 11 में इनरोलमेंट करेगा तो उसको और 5,000 गवर्नमेंट। अंडर द रिसेंट बजट 156 करोड़ वेयर अलॉटेड फॉर दिस स्कीम विच इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट over 3 lakh students. Shakti Shri program. It is a targeted incentive announced in July 2025. It aims to create a secure and empowering ecosystem for female students in higher educational institutions. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? It aims to establish safe and inclusive campus environment, provide self-defense training प्रोवाइड करवाया जाएगा वुमेन्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को, एंड लीगल अवेयरनेस अबाउट पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो होता है हमारा, उसके बारे में लीगल अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा जिससे कि जो वुमेन्स है अगर मान लो कि बाय चांस उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपने लीगल राइट्स का यूज कर सके। तो उनके लिए एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट केयर भी क्रिएट किया जाएगा जिससे कि वो अगर मान लो कि वो किसी टाइप का हैरेसमेंट से को फेस करती है तो उनको पहला लेवल क्या है कि उनको इतना सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देके एम्पावर कर दो कि वो खुद को सेल्फ डिफेंस कर पाए। देन सेकेंड, भगवान ना करे कुछ उनके साथ कुछ गलत हो तो वैसे केस में वो लीगल राइट्स का यूज कर पाए तो उनको लीगल अवेयरनेस दो। थर्ड, अगर मान लो कि उनके साथ कुछ गलत हो गया तो उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट केयर फैसिलिटी दिया जाए जहां पर वो अपना काउंसलिंग वगैरह उनका हो सके। देन क्रिएट अ रोबस्ट ग्रीवेंस रेसिडियल एंड फैसिलिटेड मेंटरशिप, जो वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल है, जो फीमेल लीडर्स है सोसाइटी में जिनको एज ए रोल मॉडल देखा जाता है, वैसे लोगों को इनवाइट करना स्कूल कॉलेजेस के अंदर जहां पर वो जाके मोटिवेट कर सके, मेंटरशिप प्रोवाइड करवा सके वुमेन्स को। शक्तिश्री एम्पावरमेंट सेल मैंडेटेड इन ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज,
In all university and colleges in Odisha, there will be a Shakti Shri Empowerment Cell, जिसका मेन काम क्या होगा कि ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, जहां पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसका वो सब इंश्योर करना, देन मेंटल हेल्थ सपोर्ट केयर प्रोवाइड करवाना, लीगल अवेयरनेस क्रिएट करवाना। तो ये सब किसका काम होगा? शक्ति श्री इंपावरमेंट सेल का। शिशु वाटिका प्रोग्राम, इट इज अ फाउंडेशनल लर्निंग इनिशिएटिव विच इज अलाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका मेन काम क्या होगा कि एक बच्चा होता है ना, क्लास 1 से पहले उसका जो फाउंडेशन लर्निंग होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना। इट एम्स टू स्ट्रेंथन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिफोर क्लास 1। फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरिसी को प्रमोट करना अंडर निपुण भारत मिशन। इसका इट प्रमोट प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी, मतलब खेल खेल में पढ़ाना, खेल खेल में सीखो, उस टाइप का चीज़ है कि बच्चों को खेल खेल के कॉन्सेप्ट समझाना है उनका, जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके और वो अपना फॉर्मल स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर हो सके बच्चे। इट प्रमोट इक्विटी बाय प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म, शूज एंड लर्निंग किट। In Odisha, it is implemented by Odisha School Education Program Authority under Samagra Shiksha Framework. In Odisha, over 45,000 Shishu Vatika preschool classes opened in government primary schools, which benefit more than 3 lakh children. Under this initiative, per children receive 1,000 for school kit plus 600 per students for uniform. Sahayogya initiative, it aims to identify and link eligible urban poor families with welfare schemes without needing to visit government offices। मतलब उनको घर बैठे बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन बेनिफिट मिल पाएगा, जिससे कि उनको गवर्नमेंट ऑफिस को विजिट ना करना पड़े। 13 की वेलफेयर स्कीम्स फ्रॉम 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट इनटू वन सिंगल प्लेटफॉर्म, जहां पे एक से अभी होता क्या है ना, जैसे मान लो कि आपको एक डिपार्टमेंट है उसका बेनिफिट लेना है तो उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, दूसरा डिपार्टमेंट का दूसरा ऐप डाउनलोड करो, एक का तो इस वेबसाइट पे जाओ, दूसरे का तो इस वेबसाइट पे जाओ। तो अंडर दिस सहयोग इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये डिसाइड किया है क्या कि 13 टाइप के वेलफेयर स्कीम्स जो कि 8 अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, 8 अलग अलग डिपार्टमेंट उन स्कीम्स को चला रहा है, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ले आओ, जिससे कि अगर किसी इंसान को इफ एनी पीपल वांट टू गेट बेनिफिट देन सिंपली they have to log in a single website from where they can apply for different kind of schemes as per their eligibility. It also aims to conduct mass awareness campaign. It aims to reduce bureaucratic hurdles and ensure efficient benefit delivery. And most important, the state government partnered with Tata Trust for implementation support. Mukhyamantri Kamdhenu Yojana, it aims to improve the dairy sector in Odisha इन द स्पैन ऑफ 5 years। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो डेली मिल्क प्रोडक्शन है उड़ीसा का 65 लाख लीटर, उसको डबल करना इन 5 years, जिससे कि फार्मर्स का इनकम इंप्रूव हो सके, लाइव स्टॉक हेल्थ इंप्रूव हो सके और जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करना, जिससे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। इट इज अप्रूव्ड बाय उड़ीसा कैबिनेट इन 2024 एंड इट विल रिमेन एक्टिव फॉर नेक्स्ट 5 years अप टू फाइनेंशियल ईयर 28-29। टोटल बजट कितना है इसका? 1423 करोड़ फॉर 5 years। इट एम्स टू बेनिफिट ओवर 15 लाख फार्मर्स। इसके अंदर क्योंकि बिकॉज इट इज अम्ब्रेला स्कीम, सो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स भी है। गो पालन, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 500 करोड़ अलॉट किया है। देन गो संपदा बीमा योजना, इसके अंदर जो लाइव स्टॉक है उसको इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस करवाया जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने 180 करोड़ सैंक्शन किया है। देन सपोर्ट फॉर फीडर और फोडर प्रोडक्शन, उसके लिए 200 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। देन पीएम ऊषा स्कीम इन उड़ीसा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हायर एजुकेशन के क्वालिटी को इंप्रूव करना। रिसेंटली ओडिशा फॉर्मली ज्वाइंड बाय साइनिंग एन एमओयू विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जो सिलेबस होता है, कैरिकुलम होता है, उसको इंप्रूव करना, रिसर्च को इंप्रूव करना, इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इंप्रूव करना, अपग्रेड करना। सो ओवरऑल 676 करोड़ इज द टोटल बजट ऑफ दिस स्कीम, जो कि सेंट्रल और स्टेट शेयर करेगी इन 60:40 रेशियो।
इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट मींस दैट, देखो स्कीम जो हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि 100% जो फंडिंग होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और उसका इंप्लीमेंटेशन जो वो स्टेट करती है। बट इन द केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज अ, इसके नाम में क्या, स्पॉन्सर्ड। सो इन द केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर और स्टेट जो है वो शेयर करती है। ये जो शेयरिंग होता है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स है जिसमें उड़ीसा भी आता है, उसके लिए क्या, ये 60:40 रेशियो है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट्स है उनके लिए ये 90:10 रेशियो है। और जो यूटीज है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां पे 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सो इन द केस ऑफ उड़ीसा, दिस फंडिंग will be shared by center and state in the ratio of 60:40। इसका मेन फोकस क्या है, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन करना एंड जेंडर इंक्लूजन को प्रमोट करना। सोलराइजिंग राउरकेला इनिशिएटिव, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म राउरकेला इनटू अ मॉडल सोलर सिटी। इसका मेन मोटिव क्या है कि इट एम्स टू रिप्लेस 30% ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी विद सोलर पावर इन द सिटी बाय 2030। परनी संपद समृद्धि योजना, it is a scheme by Odisha's Fisheries and Animal Resource Department. It focuses on the development of small animal resources to boost rural livelihood and nutrition. Its objective is to improve income of small and marginal farmers by promoting goat farming, poultry and beekeeping. तो पोल्ट्री को प्रमोट करना, फिशिंग को प्रमोट करना, बी कीपिंग को प्रमोट करना, जिससे कि स्टेट्स के अंदर, हमारा उड़ीसा के अंदर जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसका एबिलिटी इंक्रीज हो सके। और साथ में गवर्नमेंट अंडर से इनिशिएटिव स्पेसिफिकली सपोर्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन टेकिंग अप स्मॉल एनिमल हस्बेंड्री। वुमेन इंपावरमेंट भी इंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन 2024 and will remain active for 4 years. And overall, it aims to directly benefit more than 23,000 livestock farmers in the state. E-Chaza initiative, it is a digital crop survey. पहले क्या होता था कि तहसीलदार जा रहा है गांव में, खेत में, वहां हर खेत में जा जाके सबसे पूछ रहा है कि भाई कितना एरिया में आपने क्रॉप डाला है, उसका कितना डेंसिटी है वगैरह वगैरह करके, देन जिससे कि ओवरऑल कितना क्रॉप हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपना डेटा बना सके। तो इट वॉज all manually done by Tehsildar or other revenue officers. But now the government of Odisha has decided that we will do the crop survey by digital means. It is an e-governance initiative by Odisha to digitalize crop survey. It utilizes technology for accurate agricultural data collection and policy formulation. सो गवर्नमेंट के पास अगर प्रॉपर डेटा होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा, तो गवर्नमेंट को वो हेल्प करेगी पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी क्रिएट करने में। सो इट एम्स टू रिप्लेस मैनुअल पेपर बेस्ड सर्वे विद अ डिजिटल मोबाइल ऐप ड्रिवन प्रोसेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Odisha is the first state to adopt a formal digital survey policy for agriculture. Remember this. Odisha is the first Indian state to adopt a digital survey policy for agriculture. एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने मोर देन 28,000 सर्वेयर्स को अपॉइंट किया है, जो कि ओवरऑल मोर देन 48 लाख हेक्टर जो फार्मलैंड है उड़ीसा के अंदर उसका सर्वे करेगी। मो सरकार इनिशिएटिव वाज अ गवर्नेंस रिफॉर्म बेस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा फीडबैक फ्रॉम सिटीजन। मतलब सिटीजन से डेटा लेकर इकट्ठा करके उनका ग्रीवेंस को रीएड्रेस करना, उनका फीडबैक को यूटिलाइज करके पॉलिसी में रिफॉर्म लाना, पॉलिसी क्रिएट करना, जिससे कि एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया जा सके। सो व्हाई आई सेड इट वाज, बिकॉज रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज रिप्लेस्ड द मो सरकार इनिशिएटिव विद अमा शासना इनिशिएटिव। Odisha State Specific Mamata Scheme merged and co-branded with Central प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। As I said, कुछ स्कीम्स क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने साइड से बेनिफिट देती है, उस बेनिफिट के अंदर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है उसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट अपने साइड से भी कुछ एड ऑन कर देती है, जिससे कि एक इनहैंस्ड पैकेज मिलता है उस स्टेट्स के लोगों के लिए। तो उसी टाइप से जो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर एक स्कीम था ममता योजना, उसको
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके साथ मर्ज किया गया और उसको को ब्रांड करके एक एडेड बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर. So it aims to reduce maternal and infant mortality rate, promote healthy behaviors, offer partial wage loss compensation and improve nutritional outcomes. इसका एलिजिबिलिटी कौन कौन है, किस किस को इसका बेनिफिट मिलेगा? हु आर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ दिस इनिशिएटिव? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग वुमेन who are aged between 18 years 7 months to 55 years. So under this initiative government provide financial assistance for 2 live birth. मतलब इसका 2 लाइव बर्थ के लिए गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि पार्शियली उसको एक टाइप से जो उसका वेज लॉस हुआ है उसका बेनिफिट उसको मिल सके. तो फॉर द गर्ल चाइल्ड रिसेंटली गवर्नमेंट इंक्रीज द इंसेंटिव फ्रॉम 12,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइव बर्थ. मतलब अगर स्टार्टिंग के 2 बच्चे गर्ल्स है, फीमेल है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो 12,000 प्रोवाइड करवाएगी फॉर पर चाइल्ड. एंड अगर वो बॉय है, मेल है, तो 10,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइव बर्थ. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर 2 लाइव बर्थ. अगर वो फीमेल है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 12,000 फॉर ईच, एंड अगर वो मेल है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 10,000 फॉर ईच. And for particularly vulnerable tribal groups, the benefit will be available for all live birth. Under this initiative, the government has increased the Anganwadi worker incentive from 200 to 250 per beneficiaries. And government allotted approx 2,600 crore for next 5 years under this scheme. Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana. Its objective are to boost एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप. मतलब एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप उसको प्रमोट करना कैसे? प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस और प्रोवाइडिंग कैपिटल इंसेंटिव सपोर्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर इसका न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया है, जिसके अंदर जनरल इंटरप्रेन्योर जो है उनको 40% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, और जो स्पेशल कैटेगरी के हैं इंटरप्रेन्योर्स उनको 50% तक प्रोवाइड किया जाएगा, बट मैक्सिमम 1 करोड़ होगा. Odisha Millet Mission Sri Anna Abhiyan. It was launched in 2017 to focus on production, consumption and marketing of millets to ensure nutritional security and climate resilience. Because जो मिलेट होता है वो हमारा उसका इनपुट कॉस्ट भी कम होता है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन या बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक सपोर्ट नहीं चाहिए, वो हार्श क्लाइमेट में भी इजीली ग्रो कर सकता है. तो अगर मतलब वो हार्श क्लाइमेट में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो फार्मर्स को इनपुट कम अप्लाई करना पड़ रहा है. सो इट विल सेव द इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स, प्लस इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द एडेड इनकम टू फार्मर्स, बिकॉज जो मिलेट्स होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो भी मार्केट के अंदर बेटर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल व्हीट एंड राइस. सो इट विल इंप्रूव द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड ऑल्सो द क्लाइमेट रीजन, बिकॉज जहां पर नॉर्मल क्रॉप जो होता है उसको बहुत इनपुट चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जैसे राइस हो गया, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण वो राइस प्रोडक्शन करना या फिर वाटर प्रोवाइड करवाना, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. तो बट वैसा सिचुएशन में भी जो मिलेट है वो इजिली ग्रो कर जाते हैं. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द मिलेट प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केटिंग इन उड़ीसा. What are the core pillar of this initiative? प्रोडक्शन इनहेंसमेंट, प्रोडक्शन को इंप्रूव करना बाय इंक्रीजिंग कल्टीवेशन एरिया और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करवाना जिससे कि फार्मर्स को एक एमएसपी प्रोवाइड किया जा सके. देन कंजप्शन को प्रमोट करने के लिए जो हमारा पीडीएस होता है, राशन सिस्टम होता है, उसके अंदर इंक्लूड करना जिससे कि लोगों को जो मिलेट्स है वो भी मिले राशन के अंदर. प्लस जो मिड डे मील होता है स्कूल के अंदर, उस मिड डे मील के अंदर भी वो मिलेट्स को इंक्लूड करना जिससे बच्चों को एक न्यूट्रिशन बेनिफिट मिल सके और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और हेल्थ इंडिकेटर है स्टेट का वो इंप्रूव हो सके. और न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन के साथ साथ जो हमारा जो मिलेट्स होता है उसका वैल्यू एडिशन करना. फॉर एग्जांपल अगर मिलेट है तो आप मिलेट का जैम बना दो या फिर उसका वैल्यू एडिशन कर दो जिससे कि जो फार्मर्स है उसको भी बेनिफिट मिले और प्लस जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उड़ीसा के अंदर वो भी इंक्रीज हो. तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करती है और प्लस जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी गवर्नमेंट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. रिसेंटली द उड़ीसा मिलेट मिशन वाज rebranded as Sri Anna Abhiyan.
It was expanded from 30 blocks in 7 districts to over in all districts. इसको सभी उड़ीसा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड कर दिया गया है. It was recognized by Government of India as a model for other state. So it is a proud moment for Odisha because उड़ीसा ने जो मॉडल एक्सेप्ट जो अडॉप्ट किया, उड़ीसा ने जो मॉडल बनाया, उस मॉडल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया और उसको पूरे इंडिया के अंदर एज अ मॉडल, मतलब मिलेट को प्रोडक्शन करने के लिए एज अ रोल मॉडल उड़ीसा को प्रमोट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि आप इनसे सीखो, इनसे उड़ीसा से सीखो कैसे आप एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स का इनकम भी बढ़ा सकते हो, प्लस क्लाइमेट चेंज को भी आप टैकल कर सकते हो, सीखो उड़ीसा से. Odisha Swayam, it aims to promote youth entrepreneurship. It was launched in February 2024. इसका मेन मोटिव क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख प्रोवाइड करवाना, जिसका इंटरेस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, जिससे कि उस लोन का हेल्प से जो स्टार्टअप किया जा सके उड़ीसा के अंदर, जो यूथ है वो स्टार्टअप कर सके उड़ीसा के अंदर, उनको 1 लाख इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करवाएगी, जिसका जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा और उसका इंटरेस्ट जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट बियर करेगी. सो बेनिफिशियरीज कौन कौन है इसके? अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड यूथ ऑफ उड़ीसा बिटवीन 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज. ST/SC के लिए ये मैक्सिमम एज जो है 40 है. एंड फॉर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट अलॉटेड 672 करोड़ इन द बजट फॉर ओवर 2 years. मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना. It is a dedicated state funded nutritional program to address malnutrition among vulnerable population. इसका गोल क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेट इंप्रूव करना, एडोलसेंट गर्ल्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्रोवाइड करवाना न्यूट्रिशंस, एंड लैक्टिंग वुमेन्स एंड मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन जो है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंप्रूव करना. इट वाज लॉन्च इन 2023 एंड इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मोर देन 3000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है. इसके अंदर गवर्नमेंट जो है फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाएगी स्कूल्स के अंदर, ICDS जो होता है हमारा आंगनबाड़ी केंद्र उसके अंदर, और टाइम टू टाइम जो एडोलसेंट गर्ल्स है, जो फीमेल है, जो लैक्टिंग वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए किशोरी मेला भी लगाई गवर्नमेंट, जहां पे वो लोग जाके अपना हेल्थ स्क्रीनिंग, हेल्थ चेकअप वगैरह करवा सकते हैं. लाभा योजना. इट इज अ 100% स्टेट फंडेड स्कीम लॉन्च इन 2024. It ensure a minimum support price for minor forest produce collected by tribal communities. जो ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको जो सेल करते हैं जिससे कि अपना लाइवलीहुड लोग चलाते हैं, उसके लिए एक MSP डिफाइन किया गया इस स्कीम के अंदर, जिससे कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिल सके, जिससे कि उनका लाइवलीहुड चल सके और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके. सो अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट विल डायरेक्टली परचेज दोज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज, जिससे कि मिडिल मैन जो है वो एलिमिनेट हो सके और डायरेक्टली बेनिफिट जो है फॉरेस्ट कम्युनिटीज को मिल सके. विकसित ग्रामा विकसित उड़ीसा योजना. इट वाज लॉन्च्ड इन 2024. इट रिप्लेस्ड अमा उड़ीसा नवीन उड़ीसा स्कीम. इट एम्स टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिवाइड बाय डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज इन एवरी विलेजेस. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटेशन एट द रूरल लेवल. लोकल कल्चर को प्रमोट करना, हेरिटेज को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को इनहेंस करना. ओवरऑल इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने 5000 करोड़ का बजट जो है वो सैंक्शन किया है फॉर 5 years and 40% of the funds are reserved for integrated tribal development agency block to ensure inclusive growth. So that's all for today. Thank you.